हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक नए मेकअप वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज का जो मैंने मेकअप किया है उसमें मैंने फाउंडेशन नहीं यूज़ किया बल्कि उसकी जगह पे सीसी क्रीम यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं आज का मेकअप मैंने लुक कैसे क्रिएट किया है। आज का जो मेकअप लुक है उसमें ये मेकअप बिगनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने हर इस प्रोडक्ट के यूज़ को और हर स्टेप को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो अगर आप मेकअप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैंने अपनी स्किन को क्लीन करके टोनर लगा के और मॉइस्चराइज कर लिया है। और अब हम स्किन पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर का मेकअप में क्या यूज़ है। प्राइमर जो है हमारे जो पोर्स होते हैं इनको ब्लर कर देता है और जिससे हमारा जो फिर उसके ऊपर कंसीलर फाउंडेशन जो भी अप्लाई करते हैं ना वो स्मूथ टेक्सचर बनता है। तो ये काम होता है प्राइमर का। और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है और बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो आपको हमेशा सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज़ करना चाहिए। सबको एक ही टाइप का प्राइमर नहीं लगा लेना चाहिए। प्राइमर भी स्किन अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है या बहुत ज़्यादा पोर्स है तो आपको लिक्विड हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये कुछ इस तरह का है, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है और ये इल्यूमिनेटिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ये प्राइमर मुझे पसंद है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देता है आप जब भी प्राइमर यूज़ करें ना तो 1 मिनट तक अपनी स्किन को रेस्ट दें, कुछ भी अप्लाई ना करें। प्राइमर 1 मिनट के लिए अपनी स्किन को छोड़ दें ताकि प्राइमर जो है आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं प्राइमर लगाने के बाद हमेशा आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरी स्किन भी को भी टाइम मिल जाए और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। आपको हमेशा आई बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप चाहो तो आई प्राइमर यूज़ कर सकते हो और चाहो तो कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो आई प्राइमर होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, पर मोस्टली वो कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कंसीलर ही यूज़ करते हैं। वैसे तो आई प्राइमर बेस्ट होता है, पर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप आई प्राइमर लीजिए, और नहीं अलाउ करता है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा आँखों पे जब आप कंसीलर यूज़ करते हो ना तो वो लाइट शेड का होना चाहिए, ताकि जो आपका बेस है वो लाइट शेड का बने और जिससे आप जो भी कलर उस पर अप्लाई करें वो अच्छे से पॉप अप होकर दिखे। ऐसा नहीं कि मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया और मैं इसके ऊपर आई शेडो लगाना शुरू कर दूँगी, नहीं। मुझे ये कंसीलर सेट करना होगा। सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लिक्विड बेस हुआ तो आप आई शेडो लगाओगे तो वो इस पर चिपक जाएगा। इसलिए इसे पाउडर से सेट करना ज़रूरी है। तो हम इसे पाउडर से अच्छी तरह सेट करेंगे, थोड़ा देर 10-20 सेकंड रुक कर। चाहो तो लूज़ पाउडर से भी इसे सेट कर सकते हो, चाहो तो कॉम्पैक्ट से भी इसे सेट कर सकते हो। मैंने इस पर लूज़ पाउडर ऐसे लिया है और मैं इससे ही सेट कर रही हूँ। इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आई शेडो चिपक जाएगा कंसीलर पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे। और कंसीलर भी अपनी जगह से हटता रहेगा, आपका ब्रश जैसे जैसे मूव करेगा। और पाउडर सेट करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है, इसलिए मैं आज जो आई मेकअप करूँगी वो बहुत ही सटल सा सिंपल सा मेकअप होगा। मैं इस तरह का पैलेट आज यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लूँगी लाइट ब्राउन शेड और एक फ्लफी ब्रश से मैं इसे इस तरह से अप्लाई करूँगी। पैलेट से हम ये पिंक शेड को लेंगे और इस तरह से आंखों पे अप्लाई कर देंगे। और एक फ्लफी स्मॉल ब्रश लेंगे और इससे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा इनर कॉर्नर है हम बस यहाँ पे यूज़ करेंगे एक स्पार्कल गोल्डन शेडो, कुछ इस तरह से। वैसे आप फिंगर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। ग्लिटर हमेशा फिंगर से यूज़ करेंगे आप तो उसका जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और ये हमारा एक सटल सा आई लुक हो गया। अब हमें जो सेंटर में है ये मैं
थोड़ा सा यूज़ करूँगी, बस ऐसे डैब 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 डैब, बहुत ही लाइट से यूज़ करना है। और आप देखोगे ये आई लुक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही फटाफट होने वाला ये आई लुक है। अब हम करेंगे जो भी फॉल आउट है उसको साफ। अब हम यूज़ करेंगे कंसीलर, ताकि हमारे जो ये पिगमेंटेशन, जो ये पिंपल मार्क्स हैं, ये पिगमेंटेशन है, ये डार्क सर्कल है, इन सबको हाइड कर सके। तो अब कंसीलर यूज़ करेंगे। ये जानते हैं कि कंसीलर यूज़ कैसे करना है, ये कैसे जाने। अगर आपका डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस डार्क सर्कल है, तो आपको हमेशा ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना चाहिए। और कभी भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने के बाद डायरेक्ट उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शेड का कोई कंसीलर लें और ऑरेंज करेक्टर के ऊपर यूज़ करें और उसे न्यूट्रलाइज़ करें, उसके बाद ही कोई फाउंडेशन यूज़ करें। और अगर आपका मीडियम डार्क सर्कल है, बहुत ज़्यादा इंटेंस डार्क सर्कल नहीं है, तो आप पीच करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब पीच करेक्टर का अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास पीच करेक्टर नहीं है तो आप, अगर आपके पास ऑरेंज है तो आप ऑरेंज करेक्टर थोड़ा सा लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे ऑरेंज का, और थोड़ा सा अपने लाइट शेड का कंसीलर लेंगे। और आप जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पीच करेक्टर। और ये आपका जो नॉर्मल डार्क सर्कल है ना, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड करने का काम करेगा। ये देखो, ये हमारा पीच करेक्टर, सॉरी कंसीलर बन के तैयार हो गया। और अगर आपको लगे कि ऑरेंज ज़्यादा है तो आप बीच में भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि लगा लिया तो लगा लिया, अब क्या करूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फेस पे इस तरह से पिंपल के रेड, ऐसे रेडनेस है पिंपल की वजह से, तो आप हमेशा ये ग्रीन करेक्टर यूज़ करोगे। ये रेडनेस को कैंसल आउट करता है। हर जगह आपको डार्क सेट कंसीलर ही अप्लाई नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेडनेस है ना, ये इसे बहुत अच्छे से कैंसल आउट करेगा। तो यहाँ जो हमारा पिंपल की वजह से जो रेडनेस थी, मैं वहाँ ग्रीन करेक्टर लगाऊंगी। बहुत ही ज़रा सा क्वांटिटी लूँगी मैं, और जहाँ जहाँ मेरा पिगमेंटेशन है वहाँ मैं अपनी स्किन सेट से डार्क सेट का कंसीलर यूज़ करूँगी। तो ये जहाँ मेरा पिगमेंटेशन है, यहाँ अराउंड द माउथ, यहाँ, तो ये सब जगहों पे मैं डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी, ठीक है। कंसीलर हम जहाँ अप्लाई करेंगे उसको वहीं ब्लेंड करेंगे, उसको और कहीं खींचना नहीं है, ऐसे नहीं खींचना है। बस हम ऐसे जहाँ लगाया हमने, हम उसे वहीं ब्लेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। हम उसे कहीं एक्स्ट्रा स्प्रेड नहीं। ये देखो, ये मेरा जो रेडनेस था पिंपल का वो बिल्कुल जा चुका है। अब आप कहोगे ये दिख तो रहा है, तो वो तो दिखेगी ना वहाँ, जो पिंपल है उसकी वजह से वो चीज़ तो दिखेगी, पर वो रेडनेस नहीं दिखेगी। मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन था जो कि अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और ना ही मेरे पिंपल की वजह से जो रेडनेस थी वो नज़र आ रहा है। अपने फेस को कंसील और करेक्ट करने के बाद आप चाहो तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो सिर्फ कंसीलर से ही हाईलाइट करके पूरा मेकअप कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है, कैसे पार्टी अटेंड करना है, आपको अपना मेकअप बेस कैसा चाहिए, तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करता है। इसके पहले जो मैंने अपना मेकअप वीडियो डाला था उसमें मैंने सिर्फ कंसीलर ही यूज़ किया था फुल फेस मेकअप के लिए, पर आज मैं सीसी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बेस में आप आगे क्या करना चाहते हो। कंसीलर करेक्ट करने के बाद आपको अगर हैवी मेकअप करना, हैवी वेस्ट चाहिए तो आप फाउंडेशन यूज़ करो। अगर आपको नॉर्मल होता है ना, डे पार्टी के लिए चाहिए, तो आप सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत थोड़ा सा, ये मेरा बिंदी है, बहुत थोड़ा सा सीसी क्रीम लिया है, और मैं बहुत कम ही, थोड़ा सा ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं ये डे पार्टी के लिए जा रही हूँ ना, तो इनफ है, मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
और अगर ये नाइट पार्टी में आप जा रहे हो ना तो मैं कहूँगी कि हाँ फाउंडेशन यूज़ करो, क्योंकि जो नाइट पार्टियाँ होती हैं ना उसमें लाइट अच्छे खासे लाइट की अरेंजमेंट होती है, तो आपका मेकअप उतने लाइट में फिर चल जाता है। पर अगर कम लाइट है ना और आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ कर लिया है तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता, केकी सा सब कुछ लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश, दोनों में से क्या बेटर है आपका जो फाउंडेशन है या फिर आपने सीसी क्रीम यूज़ किया उसको ब्लेंड करने के लिए। तो अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आप फाउंडेशन यूज़ करिए, और आपको एक होता है ना कि नॉर्मल कवरेज चाहिए तब आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। और अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप जो है ब्रश यूज़ करें और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कीजिए, उससे भी अच्छी फिनिश आती है। अगर आप नो मेकअप लुक भी कर रहे हो तो भी आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। करने के लिए हमारा बेस तैयार हो गया। अब अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो हमें क्या मेकअप फिक्सर है उसे कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। एक तो आपको यूज़ करना चाहिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले, जब आपने अपनी स्किन को प्रेप किया और फाउंडेशन लगाने से पहले एक बार यूज़ कर लो आप। फाउंडेशन कंसीलर लगाने से पहले जैसे स्किन प्रेप किया उसके बाद एक बार मेकअप फिक्सर यूज़ कर लो, और एक बार आप यूज़ कर लो अपना बेस फाउंडेशन, ये जो मैंने सेट कर लिया, मतलब सीसी क्रीम जो सेट कर लिया, इसके बाद एक बार लगा लो आप। और एक लास्ट में जो पाउडर का जितना भी काम होगा उसके बाद एकदम लास्ट में लगा लो, फिर आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं ना तो आपको 3 बार तो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका मेकअप स्वेट प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, जो भी चीज़ें होती है ना, नहीं हटने वाला, आपका मेकअप नहीं हटने वाला। वाटर प्रूफ, जो भी चीज़, जो भी वर्ड यूज़ कर लो आप, वो सब हो जाएगा। और सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर से लेके इसे ऐसे डैब 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 करोगे आप। आईब्रो को शेप देने के लिए हमेशा जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ इस तरह से आप अपने आईब्रो को उठाएं और एक जेल लाइनर से इस तरह अंदर की तरफ करते हुए लगाएं। इससे आपका जो है ना लिफ्टेड, आप इंस्टेंट देखो ये लिफ्टेड सा लगेगा। लाइट ब्लैक वाला शेड लूँगी और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। आप देखो ये 2 ब्लैक है, एक जेड ब्लैक है, एक मैट सा लाइट ब्लैक है। इसको मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रो को फिल करने के लिए, क्योंकि मेरा जो बाल है ना वो ब्लैक ही हैं, तो मैं अगर ब्राउन से फिल करूँगी तो वो अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैं लाइट ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ। अपने आईब्रो को फिल करते हैं ना, आप ध्यान दें कि आपका बाल किस कलर का है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल ब्लैक नहीं और आपने बहुत ही ब्लैक सा फिल कर लिया तो वो आर्टिफिशियल सा लगेगा, या फिर आपका जो बाल है वो बिल्कुल ब्लैक है और आपने आईब्रो को ब्राउन कर दिया तो वो भी आर्टिफिशियल लगेगा। तो इसलिए आईब्रो सेट करते समय इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे बहुत इंटेंस शेप देना पसंद नहीं है, तो मैं आईब्रो को हमेशा इतना ही सेट करती हूँ। यूज़ करेंगे लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश यूज़ करने के लिए भी अगर आपके फेस चबी सा है तो मैं स्माइल करने के बाद ये जो उठता है ना भाग, आप इस पे ब्लश लगाओ ऐसे, ठीक है। और अगर आप अपने फेस को लिफ्टेड दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्लश लगाओगे और इस तरह से ऊपर की तरफ लगाओगे, इससे आपका फेस जो है लिफ्टेड दिखेगा। लेकिन अगर आपका फेस चबी है तो आपको यहाँ ब्लश लगाना चाहिए ताकि ये एरिया जो है वो हाईलाइट ना हो और आपका फेस थोड़ा पतला दिखे। तो जिनका जैसे मेरा चबी फेस है तो मैं यहाँ ब्लश लगाती हूँ ताकि जो मेरा बस ये सामने का ये एरिया हो, ये साइड स्किन कट सी जाए, कॉन्टूरिंग इफेक्ट आ रहा वो चीज़ हो जाए। और लिक्विड ब्लश को मैं हमेशा हाथ से ब्लेंड करती हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ब्लश कैसे और कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ब्लश जिसको जितना मन है वो अप्लाई करे, लेकिन अगर आपकी स्किन डार्क शेड है तो आप डार्क शेड है, मीडियम टू डार्क है, तो आपको हमेशा डार्क शेड का ब्लश यूज़ करना प्रेफर करना चाहिए। और आपकी अगर स्किन लाइट शेड की है, लाइट टू मीडियम है, तो आप कोशिश करो कि आप जो है ब्लश का जो शेड लो वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ताकि वो आपकी
स्किन को कॉम्प्लीमेंट दे पाए। तो ये हमने लगा लिया लिक्विड ब्लश। अब बात करते हैं कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग ज़रूरी नहीं है कि सबको करना ही है। अगर आपकी स्किन को ज़रूरत है तभी आप फेस को कॉन्टोर करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पसंद है तो भी करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्टोर करना ज़रूरी ही है। अब मेरे फेस को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा फेस जो है आप देख सकते हो बहुत चबी सा है। मेरा ये डबल चिन है, तो मुझे जॉ लाइन भी साफ चाहिए, तो मेरे फेस को ज़रूरत है, तो मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। आपका इस तरह से साफ नहीं है जॉ लाइन और डबल चिन है, जैसे कि मेरे डबल चिन है, आप देख सकते हो, तो आपको कॉन्टोरिंग कैसे करना चाहिए? आपको यहाँ थोड़ा ऊपर से ऐसे लेंगे और फिर ये लाइन, जो ये लाइन है ना जॉ लाइन, वैसे हम लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर इधर भी सेम थोड़ा ऊपर, और बिल्कुल ये हम एक जॉ लाइन बनाएंगे। देख रहे हो, हम एक जॉ लाइन बनाएंगे बिल्कुल जहाँ पे जॉ लाइन होनी चाहिए वहीं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। जॉ लाइन पे कॉन्टोरिंग करते हैं ना इस तरह से, जॉ लाइन को साफ दिखाएंगे, तो इसको हमेशा ऐसे राउंड शेप में नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, ऊपर ब्लेंड नहीं करेंगे। इसे हमेशा ब्रश को ऐसे राउंड राउंड करते हुए हम नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। आप देखोगे कि ये देखो आप, और इसे इतना ब्लेंड मत करो कि ये दिखे ही ना। हमें एक शैडो इफ़ेक्ट देना है, तो ये शैडो क्रिएट होना चाहिए, तभी कॉन्टोरिंग का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। इसको साइड से देखोगे तो आपको एक ऐसी इफ़ेक्ट बनता हुआ दिखेगा। और नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि मेरे नाक पकौड़े जैसे हैं। बॉडी शेमिंग किसी को नहीं करनी चाहिए पर मैं खुद की कर लेती हूँ, तो मैं अपने नाक को ज़रा साफ दिखाना के लिए इसे कॉन्टोर करूँगी, ठीक है। जब भी नोज़ कॉन्टोरिंग करती हूँ मैं हाथों को प्रेफर करती हूँ इसको ब्लेंड करने में, ब्रश से ज़्यादा ट्रस्ट मैं अपने उंगलियों पे करती हूँ। अगर आपका फोरहेड बहुत ब्रॉड है तो आप उसको यहाँ से कॉन्टोर करोगे। मेरा फोरहेड ब्रॉड नहीं है, ठीक है, मैं अपने फोरहेड को कॉन्टोर नहीं करूँगी। अगर आप अपने चिक बोन को कॉन्टोर करना चाहते हो, शार्प दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से हम हल्का सा लेके जाएंगे ये, ठीक है। मैं बहुत ज़रा सा ही करती हूँ क्योंकि पहले से बहुत फुलर से है। और इसको जो है हम हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, राउंड 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 ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखो ये हो गया। क्रीम कॉन्टोर फटाफट ब्लेंड भी हो जाता है अगर अच्छा क्रीम कॉन्टोर लो आप। तो मैंने तो लिपस्टिक यूज़ किया, अभी चाहो तो इस तरह से डार्क सेट से लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लिक्विड ब्लश लिक्विड कॉन्टोर यूज़ कर लिया, लेकिन इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी ज़रूरत से हट जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश। तो सबसे पहले मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ करूँगी, ठीक है। हम ब्लश भी यूज़ कर लेंगे। मुझे हाईलाइट करना था पाउडर ब्लश यूज़ करने से पहले, जो मैं भूल गई, फिर से मैं मोस्टली भूल जाती। तो हम फेस को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ फेस को हाईलाइट करेंगे, मोस्टली इन जगहों पे, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लेना, ठीक। अब इन सब को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। हमने अपने ब्लश और कॉन्टोर को सेट कर लिया था, पर जो हमने हाईलाइट किया था कंसीलर से, हमें उसे भी सेट करना ज़रूरी है। हम जो भी लिक्विड प्रोडक्ट फेस पे यूज़ करेंगे हमें सबको सेट करना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जगह पे लंबे समय तक स्टे करे और, ठीक है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर लिक्विड प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पाउडर से लॉक करें। मेकअप को कंप्लीट करेंगे तो पहले अब हमने अपने लोअर आई पे मेकअप करना है। तो पहले जो मैंने लाइट शेड ब्राउन लिया था उसको मैं लूँगी और लोअर लिड पे लगा दूँगी। मैं यहाँ से लूँगी और इसको यूज़ करूँगी।
ब्रा बोन को भी हाईलाइट करेंगे यहाँ पे अच्छी तरह, ठीक है। यूज़ करेंगे, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का लिक्विड लाइनर। अब हम लगाएंगे आईलैसेस। आईलैसेस कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले आईलैसेस लगाने के लिए आपको लैसेस लेना है और उसे अपने आँख के साइज़ के अकॉर्डिंग काटना है। और जब भी आप लैसेस को काटोगे ना, हमेशा जो ये पीछे है ना, पीछे का बड़ा साइड, उधर से काटोगे, इधर इनर साइड से नहीं कट करोगे, हमेशा पीछे के साइड से कट करते हैं। तो इस तरह से पहले हम अपने लैसेस को कट करेंगे, फिर हम इस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम लैसेस को 10 सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए साइड रख देंगे ताकि वो सूख जाए थोड़ा। और जब वो सूख जाएगा उसके बाद हम इसे लगाएंगे। लगाने से 10-15 सेकंड हो गया। अब हम इसको आँखों पे लगाएंगे। हम इसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इसे मिडल में रखेंगे और फिर दोनों साइड से सेट कर लेंगे। और लैसेस लगाने से पहले मैंने अब मस्कारा लगा लिया था और लाइनर भी। खोलेंगे और इसे सेट कर लेंगे। आपको बस मिडल में रखना है और फिर दोनों साइड से ही आराम से सेट हो जाता है। ये लग गया मेरा लैसेस, बस ये लग गए मेरे लैसेस। तो लैसेस लगाना तो अब हम अपने फेस को करेंगे हाईलाइट। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड डार्क चॉकलेट। हम लिप को लाइन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का लिपस्टिक है, ब्राउन शेड इसका। क्योंकि मैंने आँखों को पिंक किया है इसलिए मैं लिप्स को न्यूड रखना चाहती थी। डालूंगी बिंदी और ये हो गया कंप्लीट मेकअप। आई होप आपको आज का जो मेकअप है वो पसंद आया होगा। ये देखो आप, मैं आपको पता है मैं सनलाइट में मेकअप बनाती हूँ, तो ये देख लो आप, मैं पास से दिखाती हूँ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। इसको ट्राई करना घर पे अगर आप इंटरेस्टेड हो मेकअप में। तो ये बहुत ही मिनिमल सा बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है, आप आराम से घर पे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। प्लीज़ थोड़ा व्यू दो मेरे चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो।